चलिए, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चे को? कौन सा? हम्म, चलो, कौन सा वाला? वो तो दूसरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यहाँ प्रश्न अपना है ना, ये करवाया था ना मैंने। चलो, इसका बेसिक मैंने नहीं बताया था आप लोगों को, है ना। तो थोड़ा सा हम बेसिक पे पढ़ेंगे कि आखिर कैसा क्या हो रहा है ना। ठीक है। चलिए, सभी बच्चे जुड़ गए होंगे। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है बेटा? ठीक है, सबको गुड इवनिंग, सबको नमस्कार, सबको शुभ संध्या। और ठीक है, क्या नाम? सुनील। खाना खाया कि नहीं आप लोगों ने? नहीं खाया? चलो। चलो, ये प्रश्न थोड़ी देर के लिए तो वैसे करवा दिया मैंने, दूसरा करवाता हूं। एक घड़ी है ना, एक घड़ी है जिसे हम एक घड़ी है जिसे हम 200 रुपए में बेच रहे हैं। 200 में हम क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, है ना। सभी बच्चे ध्यान देंगे। एक वॉच है हमारे पास जिसे हम 200 में सेल कर रहे हैं, 200 रुपए में घड़ी को बेच रहे हैं। ठीक है। अब उसको खरीदा भी होगा तभी तो बेच पाओगे, कि है ना। आपने खरीदा भी होगा तब आप बेच पाओगे। अब आप उस घड़ी को जब 200 रुपए में बेच रहे हो बेटा, तो कितने का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? 20% का लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। 20% का लॉस हो रहा है। एक घड़ी को जो भी भाव में आपने खरीदा होगा, खरीदा किस में होगा? 100% के रेट से खरीदा होगा कि नहीं होगा? अब उसको जब आप 200 में बेच रहे हैं तो कितने का लॉस हो रहा है बेटा? 20 का लॉस हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। यानी हम कितने परसेंटेज में बेच रहे होंगे इसको? क्या 80% पे बेच रहे होंगे? मैं फिर से दोहरा रहा हूं, एक वॉच को आप 200 रुपए में या 200 में सेल कर रहे हैं, तो आपको 20% का लॉस हो रहा होगा। तो आपको ये मानना है खरीदा तो हमेशा कितने में होगा? 100% में खरीदा होगा। 100% में खरीदा होगा और 20% का लॉस हो रहा है, यानी कितने में बेच रहे होंगे आप? 80% में, है ना। अब क्या बोल रहा है कि इसको आप बोल रहा वो इसको आप बोल रहा हो 10% प्रॉफिट पे बेचो। कितने पे बेचो? प्रॉफिट में, है ना। 10% प्रॉफिट में बेचना है। रुको रुको, 10% प्रॉफिट में बेचो तो कितने में बिकेगी? 10% प्रॉफिट 19 में नहीं बेटा, इससे ही तुलना करेंगे। खरीदा कितने में होगा? 100% पे। 10% हमें प्रॉफिट कमाना है, यानी कितने में बेचेंगे हम? 110% पे बेचेंगे। तो कितना प्राइस होगा? सीधा करना है। 200 किसके बराबर है बेटा? 80% के बराबर। हमें कितने में बोला उसने? 110 पे बेचना है ना। 110, जीरो से जीरो खत्म, है ना। चलो,
8 से ये टाइम कटेगा, 25 टाइम कटेगा, है ना। टेबल यदि आएगी तो आप कर लोगे, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं बता रहा हूँ 25 टाइम कटेगा। क्या बचा हमारे पास, 25 मल्टीप्लाई 11। इसका तरीका मैं मल्टीप्लाई करने का बता चुका हूँ। 25 मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई 5 में, 5 बन जा 5। 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2, 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5। टोटल कितना हो जाएगा, 7 7। फिर अगली कंडीशन क्या है, इसको 2 बन जा 2। इसका आंसर कितना होगा, 275। हो सकता है कुछ बच्चों को कम समझ में आया हो, है ना। हाँ कोई बात नहीं, मैं फिर से और दूसरे प्रश्नों के माध्यम से समझाऊंगा। जिन बच्चों को समझ में आ गया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो तनाव बिल्कुल मत लो, है ना। मैं फिर से समझाऊंगा और दूसरे तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास रहेगा, ठीक है बेटा। चलिए मिटा रहा हूं मैं। दूसरा ये प्रश्न आपको एक बार और करना है ना, मैं करवाऊंगा, है ना। तो अभी मैं इसका बेस बना रहा हूं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। करें हल हम लोग। एक वॉच है हमारे पास, क्या है, वॉच, जिसे हम 300 में बेच रहे, कितने में बेच रहे, 300। तो जो लॉस हो रहा है ना हमारे पास, लॉस हो रहा है 30%। मैं प्रश्न अपनी तरह से बना रहा हूं ना, अपनी तरफ से। कितने का लॉस हो रहा है, 30% का। कितने पे बेचने पर, 300। तो खरीदा तब कितनी प्राइस थी होगी, 100% थी होगी। अब आप बताओ मुझे, लॉस हो रहा तो माइनस होगा कि नहीं होगा। कितने पे बेच रहे होंगे, 70% पे बेच रहे होंगे, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए कि नहीं, हमें तो प्रॉफिट चाहिए। कितने का, 20% का। कितने का, 20% का प्रॉफिट चाहिए। तो 100 की चीज 20 में बेचना मतलब 120% पे बेचना है आपको। 120 पर बेचने पर क्या प्राइस होगी, सीधा सीधा ये पूछा है। तो आपको मालूम है 300 किसके बराबर है, 70 के बराबर है क्या बेटा, है। हमें क्या पूछा है, 120। चलिए, जीरो से जीरो खत्म हो सकता है क्या, इस 7 से कट सकता है क्या, 7 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा, पॉइंट में ही कटेगा। तो इससे अच्छा तो अपन ऐसे कर देते हैं, 3 × 12/7। इसका मल्टीप्लाई करोगे 12×3 = 36, और एक जीरो, 2 0/7। इसको आगे हल करोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या करना है, 3600 को 7 से डिवाइड करना है, 3600 को किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो फाइनल आंसर आएगा, जो कि यहाँ वाला आंसर आएगा। अब थोड़ा बहुत समझ में आया क्या, अभी भी हो सकता है कम समझ में आया होगा, पक्का। कौन सा वाला बेटा, ये तो मैंने बनाया है अपनी तरफ से, है ना। जैसे ही प्रश्न देखो, एक घड़ी को आप कितने में सेल कर रहे हो, 400 में। कितने का लॉस हो रहा है, 20। तो 20 यहाँ आ जाएगा, और 400 क्या आ जाएगा यहाँ। तो ये 100, अरे यार क्या हो गया, क्या कर दिया तुमने।
चलो, हाँ बेटा आवाज आ रही है, थोड़ी सी तकनीकी समस्या आ गई थी, है ना। चलिए, तो एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं। हर वस्तु का सीपी तो हमेशा कितना होता है, सबको मालूम है। ठीक है, ठीक है। चलो, अब देखिएगा, एक वस्तु को हम, जो भी कोई घड़ी है, इसको कितने में सेल कर रहे हैं, 400 में। कितने में कर रहे हैं, 400। तो जो लॉस हो रहा है बेटा, लॉस हो रहा है, वो कितने का हो रहा है, 20%। हाँ, 20% का। इसको नहीं करते 20% नहीं, आप समझो कि इसको हम 16% का लॉस हो रहा है। कितने का हो रहा है, 16। यानी कितने में बेच रहे होंगे आप, 40% में बेच रहे होंगे। भाई एक घड़ी को आप 400 रुपए में बेच रहे, तो कितने का लॉस बोला मैंने, 16% का। आपको बेचना है, प्रॉफिट कमाना है। कितना कमाना है, 20%। कितना प्रॉफिट कमाना है, 20%। ठीक है, तो कितने में बेचोगे, 120% में बेचोगे। चलिए देखिएगा, 400 किसके बराबर है बेटा, 40% के बराबर है। और हमें क्या पूछा है, 120। 0 से 0, 4 से 3 टाइम। ठीक है, तो 400 × 3, है ना, कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, और 1 2 3 2 0, तो 1200 रुपये आंसर आएगा। ठीक है बेटा, क्या ये थोड़ा बहुत समझ में आया। हाँ बेटा, अनिल सर की क्लास लगेगी, है ना, कोई बात नहीं, एक बार वो कर लीजिए। ये जो भी व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, बंद करें, क्लास एप्लीकेशन पर लाइव चल रही है। बेटा तबीयत तो आज भी खराब है, लेकिन आपकी जो पढ़ाई है वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है, और आपकी पढ़ाई से बढ़कर कुछ नहीं है। इसी उद्देश्य के साथ आपसे जुड़ते हैं, पढ़ते हैं, है ना, पढ़ाते हैं। मुझे आप जैसे बच्चों का प्यार मिल रहा है, तो मुझे कुछ नहीं होगा बच्चों। आप सब मेरा इतना केयर करते हैं, उसके लिए मैं आभार और धन्यवाद प्रस्तुत करता हूँ। और ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, समझ में नहीं आ रहा है आराध्य, तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अब मैं इस प्रश्न को ले लेता हूं, जैसे ये प्रश्न दिया है ना। आप लोग प्रश्न को, क्वेश्चन को पढ़ लिए, रीड कर लिए बेटा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। चलिए देखते हैं, एक घड़ी को कितने में बेच रहे हैं, 400 रुपए में। देयर इज अ लॉस ऑफ 20% लॉस पे। किसको बेच रहे हैं आप, सेलिंग, वॉच को कितने में सेल कर रहे हैं, 400 में। क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो सेल को जब कर पाओगे, जब आपने परचेस किया, यानी कॉस्ट खरीदा होगा, और तब सेल कर पाओगे जब आपने खरीदा होगा। खरीदा हुआ मूल्य हमेशा सबको मालूम है, 100% होता है, 100% होता है, सभी बच्चों को मालूम होना चाहिए, है ना। और कितने में सेल कर रहे हैं हम, 400 में, है ना। तो कितने परसेंट का लॉस हो रहा है, 20% का। 20% की हानि हो रही है, लॉस कितना आएगा, 20%। अब आप मुझे बताओ, 100% की चीज 20% हानि पे बेच रहे हो, तो क्या 80% पे बेचोगे कि नहीं बेचोगे। 100% की चीज जिसका प्राइस कितना है, 100%, अब लॉस कितने का उठा रहे हैं, 20%, तो कितने परसेंट पे बेचोगे आप उसको, 80%। अब बेटा ऐसी 80% किसके बराबर है, 400 के बराबर। आगे की लाइन बोलो, तो घड़ी को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसका लाभ कितना है, 10% हो। यहां से पढ़िए, फॉर हाउ मच शुड द वॉच बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10%, है ना, मतलब कितने में बेचे कि 10% का लाभ हो। तो एक और प्राइस बनाना पड़ेगी हमें, कितने का प्रॉफिट कमाना हमें, 10% का।
तो यहाँ कितने में बेचना पड़ेगा? 110% पे बेचना पड़ेगा। बेटा ध्यान दीजिएगा, तो ये जो 400 है वो किसके बराबर है? आपका 80% के बराबर है। हमें क्या पूछा है? 10110। जीरो से ये जीरो काट दो, 8 की टेबल आती है तो ये 5 टाइम कटेगा और एक जीरो छूट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास? 50 मल्टीप्लाई 11। अब आपको मालूम है जीरो को छोड़ना है, और 11 पंजे क्या हो जाएगा? 55। 11 5 जा 55, और जीरो वैसा की वैसा चिपका दीजिए। तो ये प्रश्न का आंसर होगा, क्या होगा बेटा? ये वाला। ठीक है, अब मुझे लगता है अब सबको समझ में आया होगा थोड़ा सा भी। हम्म। और जो क्लास देख रहे हैं, ऐसा कोई बच्चा है जो व्हाट्सएप के ग्रुप में नहीं जुड़ा है? हम्म। बेटा यार मैं दो दो तीन तीन बार समझाने के बावजूद क्या? हाँ, 8 पंजे 40 होता है। यहाँ कितना लिखा है ऊपर? ये कितना लिखा है? तो हमने 14 को काटा, बचा एक जीरो और बचा ना, इसलिए जीरो चिपका दिया मैंने। समझे अब? चलो, चलिए। ऐसा कोई बच्चा है जो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है? तो बेटा ये मेरे नंबर लिख लीजिए, अगले पेज पे करता ना। चलो ये क्वेश्चन भी उतारना होगा कुछ बच्चों को। जो भी बच्चा व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़ा है, अभी आप कॉपी में अपने नंबर लिख लीजिएगा, मेरे नंबर। और बेटा प्रतिदिन 7 से 9 क्लास रहती है ना। 9993189834 पर आप मैसेज कर दीजिएगा। मेरा नाम भूपेंद्र बामनिया है, और आप मुझसे मैसेज करके जुड़ सकते हैं। हाँ, तो छावी डुडवे बेटा, ये मेरे नंबर लिख लो। जैसे ही क्लास समाप्त होगी उसके बाद मेरे नंबर पर आप हाई भेज देना, मैं आपको ग्रुप में शामिल कर लूंगा। ठीक है, चलिए। तो सभी बच्चे को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर लिख लिया सभी बच्चों ने? और आप सभी बच्चे भी लिख सकते हैं, जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास। बेटा ये मेरा नंबर लिख लो, है ना? बिल्कुल बादल। और अपने गांव के आसपास के जो भी चौथी पांचवी में बच्चे हैं, उनको नवोदय के लिए फॉर्म भरवाइए। ठीक है, आप यदि किसी की मदद करोगे तो जो भी है, ईश्वर मानते हो, प्रकृति मानते हो, जिस भी आप आराध्य देव को मानते बेटा, वो आपकी मदद करेगा। यदि मैं आपका छोटा सा मदद कर रहा हूं, तो आपको भी छोटा सा मदद करना है। ठीक है, ताकि हम एक अच्छा समाज का निर्माण कर सके। ठीक है। हम्म। भर दिया तो क्लास ज्वाइन करवाना बेटा। कहाँ पर रहते हो? तो तुम ला सकते हो ना बेटा। तुम पैदल आ जाओगे तीनों तब तो। चलो, अब मैं यहाँ से एक नई चीज सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा ना। वो अब तो सरल लगेगा। किसको क्वेश्चन लिखना है बेटा? अब मैं दूसरा बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पर। हाँ सर, मेरी तबीयत खराब है। शालू बेटा मेरी भी तबीयत खराब है, लेकिन आपकी पढ़ाई से ज्यादा जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाने का निर्णय लिया है ना। ठीक है, चलिए। मेरी मम्मी आई हुई है घर से मेरे से मिलने, लेकिन आप लोग, एक लड़की पढ़ती है, उसमें भी नवोदय का फॉर्म अगर वो रहती है तो उसको आपके नंबर दे सकता हूँ। हाँ, हाँ बिल्कुल राठौर जी। आपके यहाँ ये जितने भी 59 बच्चे देख रहे हैं बेटा, आज मैं मेरा अपना मिशन आपको बता दूं। मेरी यह इच्छा है, आपके आसपास या कहीं पर भी बच्चा निवासरत हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम लोग छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इसी उद्देश्य के साथ आप मेरे नंबर या अनिल सर के नंबर दीजिए, हम उन बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाएंगे। हमारा प्रयास है अभी आगामी समय में 9वीं और 10वीं की गणित की भी क्लास संचालित करें एप्लीकेशन के माध्यम से। जी
बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जब तक एग्जाम है। और जो नए बच्चे हैं हाँ, निरंतर जारी रहेगा। एक दिन में चला जाऊंगा तब भी ये संस्थान रहेगा, ठीक है। बिल्कुल, चौथी से भी ला सकते हैं। हाँ, जोबट में एक बच्चे के साथ घटना घटी है, बहुत दुखद घटना है। तो अपने बच्चों का जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी बेटा गणेश विसर्जन हो, गणेश जी का विसर्जन करे, हमें पानी के पास में नहीं जाना है। तैरते नहीं आता तो बिल्कुल, एक बच्चे की डेथ हो गई, बहुत दुखद घटना है। और ऐसा किसी के साथ नहीं हो, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है और एक बार चले जाता तो वापस नहीं आता है। तो हमारा जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे देश, समाज और विश्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आप जन्म लिए हो तो कुछ अच्छा काम करके जाओगे, और यही अच्छा काम करना है, ठीक है बेटा। चलिए, तो मैं बेसिक स्टार्ट करता हूँ, समझाने का प्रयास करता हूँ। कोई चीज हम खरीदते इसको क्या बोलते हैं बेटा? सीपी बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। अब मुझे बताओ, मैं 100 रुपए की चीज खरीद रहा हूँ, कितने की? ये रुपए है ना, 100 रुपए। और मैं बेच रहा हूँ बेटा, बेचने को क्या बोलते हैं? विक्रम विक्रय मूल्य। और हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी, शॉर्ट फॉर्म में एसपी बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। इसको मैं बेटा 150 में बेच रहा हूँ। कितने में बेच रहा हूँ? 150 रुपए में। तो जरा बताओ मुझे, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है बेटा? 50 का हो रहा है। पक्का? 50 रुपीज का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ये परसेंटेज में नहीं है बेटा, रुपीस में है ना। किस में है? रुपीस। तो ये रुपए है, ध्यान रखिए। अब प्रश्न क्या आएगा बेटा, कि इसमें कितने परसेंटेज का फायदा हो रहा है? ये प्रश्न में बेसिक में ही करवाया था, कितने परसेंटेज का फायदा हो रहा है। तो आपको परसेंटेज का फायदा का क्या फार्मूला है, आपको मालूम है? फार्मूला ये कल भी लिखवाया था। लाभ या फिर क्या लिखना है? हानि। अपॉन में क्या लिखना? बटे में क्रय मूल्य लिखना है। क्या बच्चे लिखना है? क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य के फिर गुणित में क्या लिखोगे? 100 लिख दोगे, ठीक है, ताकि प्रतिशत मिल जाए। इंग्लिश में लिख लिख सकते हैं प्रॉफिट, या फिर क्या लिखोगे? लॉस। अपॉन में क्या लिख दोगे? सीपी मल्टीप्लाई 100। तो देखिएगा, इस प्रश्न में क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का हो रहा है? 50 का। किस पर हो रहा है? तो सीपी का। सीपी कितना बेटा? 100। और परसेंटेज पूछा तो परसेंटेज का 100। 100 से 100 खत्म। अपने पास क्या बचा बेटा? 50%। तो 50% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। जैसे चिन्ह लगा दो, है ना, तो ये एरो बनने से समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी। हाँ, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था, मैं देख नहीं पाया हूँ। ठीक है बच्चा, चलो, सभी बच्चे को समझ में आया? वेरी गुड।
चलिए, हाँ कुलदीप बेटा, आप ग्रुप में नहीं हो तो मेरे नंबर लिख लो जल्दी से ना, 9993189834 है ना, ये नंबर लिख लो बेटा। क्लास समाप्त होने के बाद मुझे हाई भेज देना और अपना नाम भेज देना, आपको ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। 9993189834। हाँ बेटा, हम कहाँ 150 आना चाहिए, फार्मूला क्या है? चलो एक बार और मैसेज कर देना है बेटा। चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कुछ बच्चों की डिमांड है, बेस बन चुका है, तो चलिए हम अब स्पीड पकड़ते हैं, देखिएगा है ना। क्या क्वेश्चन दिया है, एक जो ट्रांजिस्टर है, जो टाइपिस्ट है, इसको हमने कितने में परचेस किया बेटा? 500 में है ना, और सेल कितने में कर दिया, जरा बताओ? 550 में कर दिया है ना। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, सीधा लिखना है, 50 रुपीज का हो रहा है। परसेंटेज पूछ रहा है, तो परसेंटेज का फार्मूला नहीं लिखूंगा बेटा, आप कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 50 का, किस पर हो रहा, तो 500 पे मल्टीप्लाई 100, जो जीरो से जीरो खत्म, 5 से कितने टाइम, 10 टाइम, और सीधा आंसर आपके पास, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस होना चाहिए बेटा। ऐसी प्रैक्टिस जब होगी जब आप मेरे साथ पढ़ोगे डेली, ठीक है। तो इसमें कोई सरल तो काम है, आप भी करोगे, लेकिन कब, जब ऐसे मेरे साथ डेली पढ़ोगे। एक भी दिन क्लास अब्सेंट नहीं होना चाहिए, चाहे बुखार आ रहा हो, चाहे सर्दी हो रही है, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं मारू कूटू, तब भी क्लास बंद नहीं करना, ठीक है। हाँ, और बच्चे के माता पिता देख रहे हैं, तो मेरा आग्रह है, आपके बच्चों का भविष्य बहुत जरूरी है, आने वाला समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। आपकी तो नौकरी लग चुकी है या नहीं लगी है, लेकिन, जी मैम नमस्ते। अभी सब इंस्पेक्टर मैडम फोन लगाई है ना। चलिए आगे बढ़े बेटा, हो गया, लिख लिया? अच्छे लिखना, साफ जैसे मैं लिखा ना, वैसे की वैसे लिखना है ना, गंदा नहीं लिखना है। फार्मूला कल लिखवा चुका हूं मैं बेसिक वाली क्लास में। चलो, इसको देखते हैं। चलो जरा बताओ इसको, प्रश्न कौन देता है सबसे पहले आंसर, देखिएगा। चलिए, मेरे पास चार्जर नहीं है, मोबाइल चार्ज करके आता हूँ, देखता, जल्दी लगाओ, करो हल। इसका आंसर होना चाहिए 250/2500 जी। तो बेटा इतना टाइम थोड़ी लगता, देखो आंसर आ गया। बेटा देखते हैं कल क्या है, छुट्टी, कल कौन सा त्योहार है? चलो, सीपी एसपी, खरीदना बेचना, खरीदा कितने में, बेचा कितने में, ये सब बोलूंगा नहीं, अब आपको लिखना है कितने का फायदा हो रहा है, 250 का फायदा हो रहा है। परसेंटेज बोला, ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह 250 अपॉन 2500 गुणित 100, जीरो से ये जीरो काट दो, ठीक है। 25 से काम 25, और एक जीरो छूट गया, इसको भी चिपका दो, सीधा आंसर। बेटा इतना सरल है, आप लोग
चलो। हाँ बेटा, अनिल सर की क्लास लगेगी, धैर्य रखो बस। ठीक है, चलो। ऐसा कितने बच्चों को पढ़ने में मजा आ रहा, जरा हैंडशेक कर दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थम्स अप कर दो। चलो, करो जल्दी, जल्दी से उड़ाओ इसको। आंशिक का आ चुका, अग्निवेश का आ चुका है, यशराज है। चलो, बहुत बढ़िया, सर समझ में आ रहा है। ओके, वेरी गुड, शानदार। मैं बोला ना, जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना ध्यान दो, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। चलो, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू। आप इतना थम्स अप कर रहे हैं मुझे, है ना। चलिए, काफी बच्चों का कितना है? तुम्हारा कितना है? पक्का? कुछ बच्चों का 20 आ रहा है, इसलिए चेक कर लो एक बार। राज राजवर्धन खरत को शायद समझ में नहीं आ रहा है ना, तो इसलिए वो डिसलाइक भी भेज रहे हैं। चलो, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग अपने पढ़ाने के तरीके में सुधार करेंगे, है ना। चलो, ओके, चलिए, देखिएगा। तुमने बेटा परसेंटेज नहीं निकाला होगा, मुझे लगता है। खरीदा 150 में, है ना। शीतल कहाँ है, शीतल बामनिया? चलिए, 180 में बेच रहे हैं ना। तो कितने का फायदा हो रहा है? 30 रुपए का फायदा हो रहा है। परसेंटेज बोला ना, क्योंकि 150 में से 180 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा? 30। चलो, 30 अपॉन क्या हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, चलिए, जीरो से जीरो खत्म कर दे, है ना। चलो, इधर देखोगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 मल्टीप्लाई 100। ये से, चलो, ठीक है बेटा। चलो, जिसको टिपना तो, हाँ जल्दी उतारो बेटा। चलो, इतना मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा बेटा कि आप लोग देखते से ही आंसर लगाओगे, है ना। चले, जल्दी से उतार लो। चलिए, हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, थैंक यू, पढ़ने में मजा आ रहा। तो चलिए बेटा, जरा ये क्वेश्चन करके बता दो जल्दी से। चलो, सबसे पहले आंसर कौन देता? हाँ बेटा, पोल दे रहा हूं मैं। पोल ही ढूंढ रहा था आपके बोलने से पहले ही, है ना। तब तक ये हल करो, तब तक मैं पोल बनाता हूं, है ना। हाँ,
थैंक यू बेटा। कितना आया? सर छुट्टी बेटा, छुट्टी नहीं हुई है, अभी क्लास चल रही है ना। चलो जल्दी आंसर दो। चलो अब पोल क्रिएट हो चुका है। भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है ना। चलिए तो आप कमेंट करिएगा तब तक। काफी कितना है बेटा? बेटा अब इतना, ये तो जानबूझकर गलत बात है ना। अब इतना टाइम लगेगा तो यार कैसे काम चलेगा। सीधा सीधा लिखना है। 900 में खरीदा, 1200 में बेच दिया। कितने का फायदा हो गया? 300 रुपए का। परसेंटेज पूछा तो 300 मल्टीप्लाई 900, सॉरी अपॉन 900। जीरो से जीरो खत्म है। अब जैसे देखोगे, ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1/3 है, मल्टीप्लाई 100। इसका आंसर होता है 33.33%। या फिर क्या लिखा है, 33/1/3%। इनमें से कोई ऑप्शन आसपास है क्या? कौन सा वाला ऑप्शन है? ये वाला आएगा। ठीक है, लगभग में चलता रहेगा है ना। ज्यादा आ जाए घबराना नहीं है, इसका आसपास जो आंसर आ रहा है बिल्कुल ठीक है। चलिए तो काफी बच्चों ने पोल के आंसर दे दिया है। पोल का अभी 27 सेकंड है। भारत का हृदय प्रदेश किसे कहा जाता है? तो अभी मध्य प्रदेश सबसे आगे चल रहा है, उत्तर प्रदेश 3 वोटों से, और राजस्थान 1 वोट पर है ना, बिहार कोई भी नहीं है। चलो मध्य प्रदेश 31 वोट के साथ टॉप पर है अभी। उत्तर प्रदेश 2 वोट के साथ सेकंड नंबर पे है, और राजस्थान 2 वोट प्राप्त हो गए। चलिए देखते हैं। तो फाइनल आंसर है कौन सा? मध्य प्रदेश है ना। फाइनल आंसर क्या है? मध्य प्रदेश। क्यों मध्य प्रदेश? तो आप भारत का मैप देखोगे, इंडिया का जो प्यारा सा अपना मैप है ना। मैप इतना अच्छा आता नहीं मुझे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको इंडिया की फेल करवा दूं, है ना। है ना। क्या? ये एमपी है आपका। हाँ, हर व्यक्ति को अपने राज्य और देश से प्यार होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बन गया है ना। ये आपका मध्य प्रदेश है ना। हाँ, भारत के बीचों बीच होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? हृदय प्रदेश कहा जाता है। एक और इसका नाम क्या है? सोया प्रदेश। क्यों सोया प्रदेश? क्योंकि सोयाबीन की सर्वाधिक अधिकता होती है। इसी के साथ चीता प्रदेश भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी अफ्रीका से जो चीते लाए वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। ऐसे आप टाइगर स्टेट भी कहते हैं, क्योंकि भारत के जितने भी टाइगर है अपने मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ऐसे ही नदियों का मायका कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपकी एक चंबल नदी प्रवाहित होती जो यमुना नदी मिलती है। ऐसे आप नर्मदा नदी जो कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कही जाती है, यहाँ से एक और ताप्ती नदी निकलती है,
और यहाँ से आपकी बेतवा नदी निकलती है, यहाँ से केन नदी निकलती है। तो ऐसी अनेक सारी नदियां निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से, और किसी अन्य राज्य में बहती है। इसलिए नदियों का क्या कहा जाता है? माइका कहा जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नाम है, समय के अनुसार हम पढ़ते रहेंगे। चलिए ठीक है, इस प्रश्न को जरा बेटा हल करके बताओ, ये वाला प्रश्न है ना। चलिए, आशा है थोड़ी बहुत आपको समझ में आया होगा। चलो थैंक यू बेटा, आरव अच्छा बना है बोले। चलिए जल्दी क्वेश्चन करो बेटा, बीच बीच में आता रहेगा अपने पास, है ना। 950 में हमने परचेस कर लिया, कितने में सेल कर दिया? ठीक है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? माइनस कर दो, 140 और 50, 190, है ना। तो परसेंटेज 190 अपॉन 950 मल्टीप्लाई 100। चलो जीरो से जीरो खत्म, है ना। 9 1 जा 9, सॉरी 20 21 19 1 जा 19, 19 5 जा 95 मल्टीप्लाई 100। कुछ नहीं काटा बेटा, 19 से काटा, 19 पंजे 95 होता है ना। और 1/5 मतलब कितना होता है? 20% होता है। ठीक है, तो 20% आपका आंसर होगा। काफी बच्चों ने आंसर दे भी दिया है ना। चलिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपने इतनी तारीफ करी। चलिए, पढ़ने में अच्छा लग रहा है बेटा? कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जो बोर हो रहा है? जरा मुझे बता दो, बोर हो रहा है तो, है ना। कौन बोर हो रहा है? तुम? अग्निवेश बोर हो रहा है लगता। चैतन्य कहाँ है? अग्निवेश बेटा समझ में नहीं आया। प्रिंस बेटा समझ में नहीं आया ना। प्रिंस से एक बार और समझा रहा बेटा, कोई चीज को हमने 900 रुपए में खरीदा और 1140 में बेच दिया। कितने में खरीदा? 940 में खरीदा, 1140 में बेच दिया। तो हम कितने का फायदा हो रहा है निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा? 1140 में से 950 माइनस करेंगे। तो देखोगे ये जीरो से जीरो, 14 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा बेटा? 9 बचेगा, हासिल का 1। 10 में से 9 जाए, 11 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? ए? 1 बचेगा। तो 190 रुपए का फायदा हो रहा। अब सूत्र पहले ही बता रहा हूं मैं, 190 का फायदा हो रहा किसमें से? 950 में से, और गुणित 100। जीरो से जीरो काट दिया, 19 की पहाड़ा बोलोगे, 19 से काम 19, 19 पंजे 95। ठीक है, 1/5 गुणित 100, तो 5 से काटोगे तो 20 बार कटता, सीधा 20% आंसर। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, जो पिछले टेस्ट के टॉपर आए उनको इनाम नहीं दिया बेटा। इनाम आप नंबर भेज देना मुझे ग्रुप में, स्क्रीनशॉट जो क्यूआर कोड है भेज देना, उनको इनाम दे देंगे। ठीक है, चलिए फिर ये टॉपिक समाप्त होगा, इसके बाद फिर टेस्ट होगा। टेस्ट तैयार हो रहा और इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। तो आप सब अच्छी पढ़ाई करोगे तो बिल्कुल पूरे पूरे नंबर लाओगे। तबीयत खराब ही है, लेकिन आपकी शिक्षा जरूरी है, इसलिए क्लास जारी है। ठीक है, चलिए इसको हल करो बेटा। बहुत बढ़िया। हाँ बेटा बिल्कुल। सर नहीं सर, जम तो नहीं बोरे हो रहे हैं। अंकित बेटा गुड इवनिंग। चलो वेरी गुड। देखते हैं। तो बेटा खरीदा होगा और क्या करेंगे? बेचेंगे। कितने में खरीदा? 16 में। कितने में बेच रहे हैं? 75 में।
कितने का प्रॉफिट हो रहा है जरा बताना। 15 का प्रॉफिट हो रहा है। परसेंटेज बोला तो 15 अपॉन क्या हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 100। चलो, और इसको ऐसे ही रहने दो। 5 वन जा 15 वन जा 15, 15 फोर जा 16 और मल्टीप्लाई 100। 15 से काटा, 15 एकम 15, 15 चौक 60 होता है। और इसको काटने में आप सब माहिर हो। कितना आएगा 20%, जो कि ऑप्शन क्रमांक कौन सा है बेटा? ऑप्शन क्रमांक कहाँ है? हाँ, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, अपन ये कर देते ना, आंसर बना देंगे इस बार तो। इस बार तो अपन बना देंगे। ठीक है, चलिए। अरे नहीं 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 नहीं, 25 पे आएगा, सही आएगा। मैंने गलत कर दिया था ना। सॉरी 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 बेटा, ध्यान कहीं और चले गया था। 25 बिल्कुल सही है ना? हाँ, सॉरी बेटा, ये 25 होता है और 25% आपका आंसर होगा, है ना? सॉरी, रियली सॉरी बेटा, माफी चाहूंगा, मैंने गलती बड़ी कर दी है ना। और यही गलती आपसे भी हो सकती, तो पेपर में ध्यान रखें, है ना? बेटा नहीं, छुट्टी नहीं है ना? यशराज बेटा, क्लास रहेगी प्रतिदिन। कल क्या है इसलिए छुट्टी रखे बताओ? कौन? कल गणेश चतुर्थी, तो गणेश विसर्जन तो आज ही था ना? कल भी है, लेकिन बेटा शाम को क्लास रहेगी। गणेश जी को आप दिन में विसर्जित करिए खूब, लेकिन शाम को क्लास रहेगी, ठीक है बेटा? चलिए आगे बढ़े। कुलदीप बेटा, 2 क्यों लिखा आपने? हो गया, आप लोगों ने लिख लिया? नहीं रहेगी बेटा, छुट्टी कल नहीं रहेगी। हाँ, छुट्टी रखना होगी बेटा, तब बोल देंगे, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जरा बताओ, जल्दी से करो यार इसको हल। आज ये टॉपिक फटाफट समाप्त करना है, क्लास के क्वेश्चन, है ना? बेटा यशराज, मुझे भी बहुत हर्ट होता जब मैं आपसे क्लास के से नहीं जुड़ पाता, है ना? यदि आपको हर्ट हो रहा तो मतलब हम अच्छा नहीं पढ़ा रहे ना, तभी आप बोल रहे, ठीक है? यदि आप हमसे प्रेम करते हो तो आप पढ़ोगे, है ना? नहीं तो हम पढ़ाना बंद कर दे फिर। आपको हर्ट हो रहा हमारे पढ़ाने से, तो इसलिए यदि आप हमसे लव करते हैं तो बिल्कुल आप लोग क्लास डेली अटेंड करोगे, ठीक है? चलिए, 1 घंटे की तो बात है यार। और जीवन में बेटा सबसे ज्यादा स्वयं से प्यार कीजिए और पढ़ाई से प्यार कीजिए। पढ़ाई आपको खाली नहीं छोड़ेगी, आपको कुछ ना कुछ बना देगी। चलिए बेटा, देखिएगा। और ये मैं जीएस करवा रहा ना बेटा, ये बहुत काम की चीज है, बड़े बड़े बच्चे नहीं कर पाते, है ना? तो डेली आपको ऐसे मैपिंग के माध्यम से सिखाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? 40 की चीज कितने में बेच रहे? 60 में। तो कितने में, कितने का फायदा हो रहा है? 20 का परसेंटेज। हाँ, कितना आया देखते हैं। हाँ, 50 बिल्कुल सही है। मल्टीप्लाई 100। चलो, ये से 4 21 जा 20, 22 जा 14 मल्टीप्लाई 100। और 1/250 होता है, सीधा सीधा आपको मालूम है ना? अतुल यही आया था। अतुल जी, कहाँ गाड़ी अटक गई थी आपकी? हाँ ठीक है, तो फिर कोई बात नहीं बेटा, सॉरी वाली बात नहीं है। हमको अच्छा लगता है यार डेली पढ़ाना। आप लोगों से बात करें तब तक शांति नहीं मिलती। दिन में बहुत तनाव, बहुत सारे लोग मिलते हैं, लेकिन जब आप लोगों के से पढ़ाते हैं ना, आप लोग अच्छी अच्छी मैसेज करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं। देखो कितने 58 लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है। तो आप 58 और 2 यहाँ 60 बच्चों को पढ़ा रहे हैं। एक आज अब्सेंट है अपने प्रिंस, है ना, कहीं घर गए हुए। तो एक मन से अच्छा लगता है ना?
जब डेली आपसे बात करूं, अब हो सकता किसी दिन आपसे मुलाकात होगी, होगी कि नहीं होगी, आप बड़े बड़े अधिकारी बन जाएंगे, तो मुझे याद कीजिएगा कभी कभी, है ना? ठीक है। और अपन डेली पढ़ाएंगे भी, पढ़ाना बंद नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल। और जब आपका चयन हो जाए तो एक बार मिलने भी आ सकते हैं, है ना? अपने मम्मी पापा को बोलना चाहिए कि सर से मिलना है ना? चलिए। चलिए बच्चा, इसको हल करके बताओ तो बेटा, जल्दी से। ऐसा कोई बच्चा है जिसे हमसे पढ़ के अच्छा नहीं लगता हो, है ना? मैं डांटता होगा शायद। तुम लोगों को तो पता है ना, डांटता कि क्या करता मैं? फिर कुटाई भी तो होती है। हाँ ये होना चाहिए। वेरी गुड अभिषेक बेटा, एसडीएम आप बनोगे और मैं मदद करूंगा आपकी, ठीक है? कौन सा वाला बेटा प्रिंस? पिछला वाला? वेरी गुड। चलो पिछला वाला एक बार वो प्रिंस को समझा देता हूँ बेटा। 40 की चीज है, हमने 60 में बेची, कितने का फायदा हो रहा? 20 रुपए का। प्रतिशत बोला तो 20 रुपए का फायदा हो रहा, किसमें से? 40 में से, गुणित 100। 20 से काटा एक बार, 20 से काटा तो 2 बार, ठीक है? 40 को काटेंगे ना 1/2, इसको काटेंगे तो कितनी बार? 50 बार कटता है, 2 से, सीधा आंसर। चलिए इसको देखिएगा। 80 की चीज कितना है अर्स? क्यों नहीं आ रहा बेटा? यही तो था। अब क्या लिखना है? 20/80 मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो काट दिया, 2 से 1 टाइम, 2 से 4 टाइम, और मल्टीप्लाई 100। तो हम्म हम्म, हाँ हाँ। सारांश कहाँ है? 9 सर पढ़ना अच्छा लगता है, वेरी गुड साक्षी बेटा। आर्या निंगवाल। सर मेरे मामा जी को आप जानते हैं, उनका नाम महेश है, और अगर आपको नहीं पता तो अनिल सर से पूछेगा, वो हॉस्टल में ही है अभी। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा। बिल्कुल अग्निवेश आईएएस बनेंगे बेटा, और आराध्य जाट क्रिकेटर बनेंगे, ठीक है? आईएएस के लिए आईएएस जैसी मेहनत करना पड़ेगी, और डेली क्लास अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है? चलो। चलो देखते हैं ना। चलिए नया तरीका देखते हैं। वेरी गुड अभिषेक। चलिए समझते अपन। सीपी हमेशा कितना होता है जरा बताओ? सीपी हमेशा, इसको बेचेंगे भी, है ना? बेचेंगे भी। तो कोई चीज को मैं 20 रुपए में बेच रहा, कितने का बेच रहा हूँ? 20 रुपए में बेच रहा हूँ, कितने में? 20 रुपए में। 20 रुपए में बेच रहा हूँ कोई चीज को, ये तो सो प्राइस है, 20 रुपए में बेच रहा हूँ, तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा मुझे? प्रॉफिट कितने का हो रहा? 5 रुपए का। कितने का? 5 रुपए का। मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं 20 रुपए में कोई चीज बेच रहा हूँ, तो कितने का फायदा हो रहा है? 5 रुपए का। तो खरीदा कितने में होगा सोचो? क्या 15 रुपए में खरीदा होगा हमने? अरे 15 में खरीदा होगा ना, तब तो 5 रुपए फायदा होगा। अब प्रश्न ये पूछ रहा है कि इसमें लाभ परसेंट कितने का, तो भैया 5 रुपए का लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? 15 पे।
मल्टीप्लाई 100, 5 से एक बार, 5 से 3 बार, और 1/3 आपको सबको मालूम है क्या है? 33.33 या फिर 33.33/1/3%। वेरी गुड हर्षिता। हाँ बेटा लगेगी है ना। चलो प्रिंट से बेटा थोड़ा सा एक्टिव रहो है ना। 80 रुपए में चीज, 80 रुपए की चीज खरीदी, 100 में बेची, तो 20 रुपए का फायदा दिख रहा है। 20 रुपए का फायदा किस पर? 80 पर गुणित 100, 0 से 0, 2 से एक बार, 2 से 4 बार, 1/4 25% होता है, या फिर 100 में आप 4 का भाग दे दो, 25 आएगा। ठीक है, चलिए ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? अब ये प्रश्न देखोगे बेटा, प्रश्न पढ़ो, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी मीडियम वाले हिंदी। रमेश मौर्य पीएम बनेंगे, बहुत बढ़िया बेटा, प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं ना, बिल्कुल। उसके लिए आपको देश से प्यार करना पड़ेगा ना। चलो देखिएगा, प्रश्न पढ़ लिया आप लोगों ने। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर कितने का लाभ कमाया? 10। छोड़ो, सीधा छोड़ो, 30 रुपए में बेच रहे आप, कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 10 का प्रॉफिट हो रहा है। तो खरीदा कितना? 20 में। हमसे पूछा परसेंटेज कितना है, तो 20 कहाँ है ऑप्शन में है? देखो कैसे करेंगे हम, तो सीधा करें हम लोग। सबसे पहले तो इक्वेशन बना ले, खरीदा होगा, बेचेगा, और क्या होगा? प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 30 में बेचता है तब कितने का फायदा हो रहा है? 10 का, है ना। तो खरीदा कितने में होगा? 20 रुपए में। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 30 रुपए में आप बेच रहे हो तो 10 का प्रॉफिट हो रहा है, तो कितने में खरीदा होगा आपने? चलो बेटा, हवा में तीर नहीं मारना है ना। अर्श, तुमने गलत किया ना बेटा। 50 आएगा है ना। चलो चलिए जल्दी से लिख लो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एक वस्तु को 30 में बेच रहे, 10 का लाभ हो रहा है ना। 30 में बेच रहे, 10 का लाभ हो रहा है, तो कितने में खरीदा होगा? 20 में। 10 का प्रॉफिट हो रहा है 20 में, क्योंकि परसेंटेज पूछा, मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 खत्म कर दो, या 10 से कम 10, 10 दूनी 20, 2 से इसको काटेंगे 50 बार। ठीक है, रूही 59 नहीं आएगा बेटा, शाही आप गलत करे बेटा। आकाश किराड़े बेटा 50% लिखो। हाँ बेटा पोल्स देता हूं मैं। चलो इसको जल्दी से लिख लो। बेटा पोल्स क्या करे? हम्म, हम्म, क्या? अच्छा, चलो एक पोल बना रहा हूं मैं। ओके बेटा। चलो पोल क्रिएट हो चुका है। बेटा आज हिंदी की क्लास नहीं हो पाई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ज्यादा ही खराब है, लेकिन आपकी पढ़ाई जरूरी है। ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा,
जरा से इसको हल कर दो। हाँ है, आ जाएंगे। चलिए, बिल्कुल बेटा। चलिए पोल का आंसर दो, तो एक अच्छी बात भी बता दूंगा। चलिए, प्रश्न है, भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी कौन सी है जो भारत के सबसे बड़े हिस्से को सिंचित करती है, राज्य के सबसे बड़े सिंचित हिस्से को सिंचित करती है? आ जाओ। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अच्छा, चलो। नर्मदा पे 17 वोट, यमुना पे 4, यमुना पे 3, गंगा पे 5, गोदावरी पे कोई वोट नहीं है। हम्म। चलो, ये क्वेश्चन हल करो बेटा। ठीक है बेटा। रागिनी बेटा, आज क्या लेट जुड़े हो क्या? अभी 29 सेकेंड है आपके पास, है ना? सभी बच्चे, जो 30 बच्चे वोट नहीं दिए बेटा, अटेम्प्ट करो, वोट दो, है ना? सभी बच्चे वोट करो पोल पे। चलो, 7 सेकेंड बचा हुआ है, 3 सेकेंड। चलिए, खत्म। नर्मदा नदी को 24 वोट, गंगा को 5, गोदावरी को 1 और यमुना को 1, 3 वोट, है ना? चलिए, पहले ये प्रश्न हल करवा देता हूं, इसके बाद पोल समझा दूंगा, है ना? है, नहीं हो रहा है? कैसे नहीं हो रहा है यार बेटा? चलो, सीपी एसपी कितने में बेच रहे हैं? 33 में। प्रॉफिट कितने का हो रहा है? 11 का। तो कितने में खरीदा होगा? 22 में। ये बात समझ में आ गई? क्योंकि 22 में से 33 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 22। तो 22 में खरीदा होगा। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, मल्टीप्लाई 100। टिप लो बेटा। ठीक है, चलिए, अब पोल समझा देता हूं थोड़ा सा, जल्दी से इसको टिप लो आप लोग। तो इसका राइट आंसर है बेटा नर्मदा नदी, है ना? हम्म। हम्म। चलो, ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा। चलो, ये क्वेश्चन आज का यहाँ समाप्त होता है। मैं आपको वो, हाँ, अनिल सर भी आ गए। तब तक एक पोल समझा देता हूँ, जो पोल पूछा था ना मैंने। तो जिन जिन को पोल समझना है, पोल बहुत अच्छा है, इससे आपको फायदा होगा। हाँ बेटा, रुक जाओ। हाँ, और जो क्वेश्चन दिए बेटा, जितने भी सीट में क्वेश्चन दिए उनको हल करना है। और मैं क्लास के बाद आप हल करिएगा। अभी तो अनिल सर का, हाँ, जल्दी चले जाओ। चलिए, अब पोल समझा देता हूँ। जो पोल था ना बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है, आपके काम का है। और जीवन में जब भी सीखने का मौका मिले तो ये जरूर सीखिएगा। चलिए, ठीक है, चलिए। ठीक है, मुझे भारत का मैप थोड़ा कम आ रहा है ना? मैप इतना अच्छा नहीं आता है। हम्म, है? ठीक है, ये इंडिया का मैप है ना? मैप अच्छा लगा होगा, हाँ, आ जाओ। हाँ, चलिए, अब थोड़ा मध्य प्रदेश यहाँ बड़ा बनाता हूं मैं।
ज्यादा खराब हो रहा। ठीक है, ऐसे बना देता हूँ, है ना। चलो, अब मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, है ना। ये इस टाइप से बहती है और गुजरात में चले जाती है, ठीक है। इसकी लंबाई है बेटा, टोटल कितनी लंबाई है? टोटल लंबाई 1312 किलोमीटर। 1000 कितने किलोमीटर है लंबाई, लेंथ, है ना। आपकी इच्छा, लिखना चाहो तो। लेंथ कितनी है इसकी? 1312 किलोमीटर, ठीक है ना। एमपी में कितना बहती है बेटा? तो एमपी में बहती है 1070। कितना किलोमीटर बहती है? अरे क्या 1077? कितना किलोमीटर बहती है? एमपी में कितना बहती है? 277 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, अब आप देख पाओगे बेटा, मैप में एमपी का मैप देख पा रहे होंगे। तो मध्य प्रदेश से यहाँ भी नहर बहुत सारा इतना हिस्सा है, सबसे ज्यादा हिस्से को वो कवर करती कि नहीं करती? इसलिए मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा हिस्से को सिंचित करती है। इसको हम लोग मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी भी कहते हैं, रेवा भी बोलते हैं, नर्मदा नदी भी बोलते हैं, और बहुत सारे नाम हैं जो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, थैंक यू बेटा। और अब अनिल सर की क्लास है, इसके बाद क्लास का लाभ लीजिए, 5 मिनट का ब्रेक है। तो चलिए, तब तक के लिए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर मुझे समय दिया, और शिक्षा में आपका जो बढ़ाने की, आपकी शिक्षा का स्तर बढ़ाने में मुझे योगदान देने के लिए आप उचित समझे। बच्चों, बहुत सारी बातें हैं जो कल करेंगे, और इन्हीं वाणियों के साथ अपनी वार्तालाप को यही विराम देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, बढ़िया अच्छे से पढ़ो, खुश रहो, और खूब नाम रोशन करो अपने माता पिता और हम सबका, ठीक है। शुभ रात्रि।